कहानियाँ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती। कुछ कहानियाँ होती हैं महसूस करने के लिए। ये कहानी तुम सुनकर शायद छोड़ दोगे, पर ये जिंदगी भर तुम्हारे जहन में रहेगी। मैं हूँ कौशिकी भट्ट और आप सुन रहे हैं ये कहानी द कर्स चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ जो हमेशा मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा रहा है जिसके बारे में मैं जब भी सोचता हूँ, ट्रस्ट में वो फीलिंग बहुत ही ज़्यादा हॉरिफिक होती है। मैं आपको बता दूँ, मुझे सुबह 5 बजे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं सुबह ना उठ पाऊँ किसी भी रीज़न से, तो मेरा पूरा दिन ऐसा जाता है मानो बिल्कुल अधूरा सा। मेरा और किसी चीज़ में मन नहीं लगता और मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। इसलिए मैं हर रोज़ सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। ये बात है पिछली सर्दियों की। रोज़ की तरह मैं सुबह उठता हूँ, अपना जैकेट पहनता हूँ और सीधा अपने यूजुअल पार्क में जाता हूँ। उस दिन यूजुअल डेज से ज़्यादा कोहरा था। टू बी ऑनेस्ट, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। मैं वहाँ पर बस थोड़ी देर घूम रहा था। उस दिन लोग भी काफ़ी ज़्यादा कम थे। वैसे भी ठंड तो इतनी ज़्यादा थी तो मे बी ये ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे काम करने वाला स्टाफ भी कुछ ही है। एनीवेज, मैं उस पार्क में घूमने लगता हूँ। मेरे कानों में ईयरफोन्स थे और मैं बस नॉर्मली सॉन्ग सुन रहा था। मैं बस चल रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे जैसे कि मानो मेरे पीछे कोई है। मैं पीछे पलटा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। एक पल को मुझे लगता है शायद मेरा वहम है। मैं दोबारा से वॉक करना स्टार्ट करता हूँ एंड दिस टाइम फिर से मुझे फील होता है कि मेरे पीछे कोई है। मैं जब पलट के देखता हूँ तो मुझे कोहरे में दूर कोई कोई तो खड़ा दिखता है। मुझे एक लड़की दिखाई देती है। कोहरे की वजह से मैं प्रॉपरली देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो मुझे ही देख रही हो। मैंने इग्नोर किया और मैं अपनी वॉक करने लगा। मेरे कानों में सॉन्ग बज रहे थे और मैं आगे देख रहा था, लेकिन देन मुझे रियलाइज़ होता है कि किसी ने मेरे शोल्डर पर टैप किया है। मैं हड़बड़ाते हुए पीछे देखता हूँ, बट स्टिल मुझे कोई भी नहीं दिखता। बट दिस टाइम मैं श्योर होता हूँ कि किसी ने तो मुझे टच किया है, क्योंकि वहाँ ना कोई झाड़ी थी, ना कोई पेड़ और ना कोई ब्रांच जो मुझे टच हो। मैं कुछ वक्त के लिए अपने ईयरफोन्स को निकालता हूँ और कोशिश करता हूँ ध्यान से सुनने की कि मेरे बगल में कोई सच में है, लेकिन मुझे ना कोई दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। मैं पास के एक बेंच में बैठ जाता हूँ। मैं वहाँ पर बैठा हुआ था कि तभी मुझे दिखाई देता है कि मेरे बगल वाले बेंच में, जो कि मुझसे काफ़ी दूर है, वहाँ कोई तो बैठा है। शायद ये वही लड़की थी जिसको मैंने पहले देखा था। वो वहाँ बैठकर एक टक मुझे ही देख रही थी, वो भी बिना पलक झपकाए। ये काफ़ी वियर्ड था, बट स्टिल मैं अपनी डायरेक्शन चेंज करता हूँ और दूसरी तरफ चलने लगता हूँ। मैं बस वहाँ के पाथवे को फॉलो कर ही रहा था कि इस बार और भी ज़्यादा वियर्ड चीज़ होती है। मुझे जैसे ही इस बार महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई है, मैं एक सेकंड में पीछे पलटता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो लड़की उसी बेंच पर बैठी थी जिस पर कि मैं बैठा हुआ था। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक होता हूँ, क्योंकि जिस बेंच पर वो पहले बैठी थी वो काफ़ी दूर था एंड इतने से टाइम में इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना बिना भागे और बिना आवाज़ किए इम्पॉसिबल था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे घबराहट होने लगती है। मैं थोड़ा सा डर भी गया था, टू बी ऑनेस्ट। मैंने स्टिल ईयरफोन्स लगा रखे थे, बट मैं कुछ सुन नहीं रहा था। मैं बस ये दिखाना चाहता था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस वक्त तक मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। मैं चलते जा रहा था, लेकिन एक मोमेंट पे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा पैर जकड़ लिया है। मैं घबरा गया और मैं नीचे गिरा, और मैंने जो देखा वो शायद ही कभी मैं भूल पाऊंगा। मैं अपने पैरों की तरफ देखता हूँ। मैं अपने पैरों में एक हाथ देख सकता था, और वो हाथ मेरी ही शैडो से निकल के आ रहा था।
मैं चिल्लाते हुए अपने पैर को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था कि तभी मुझे एक डरावना सा चेहरा नजर आता है। उस चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से जल चुका हो, और साथ साथ में वो ऐसे लग रहा था कि वो डिकम्पोज हो चुका है। उसके चेहरे ने उसकी स्किन छोड़ दी थी। आंखें तो मानो थी ही नहीं, और जीभ वो तो नज़र ही नहीं आ रही थी। बस सर से कुछ बचे खुचे बाल लटक रहे थे। मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। मैं चीख रहा था, मैं चिल्ला रहा था, बट वहाँ कोई भी नहीं होता है। वक्त धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन कोहरा स्टिल वहाँ पर था। कुछ ही देर बाद मुझे मेरे पैरों से वो जकड़न धीरे धीरे गायब होती हुई समझ में आई। मैं बस वहाँ पर गिरा हुआ था। जो कुछ भी मैंने देखा था वो वहाँ पर था ही नहीं। बट दैट वॉज इनफ। मैं दौड़कर एग्जिट की तरफ जाता हूँ एंड मैं उसी औरत को देखता हूँ। वो औरत एक तरफ इशारा करती है। मैं वहाँ एक झूले को देख सकता था। मैं उस झूले की तरफ जाता हूँ। वो औरत मेरे सामने ही उस झूले की तरफ जाती है और पल भर में गायब हो जाती है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उस झूले का क्या सिग्निफिकेंस है, लेकिन मैं स्टिल उस झूले की तरफ जाता हूँ। मैं डर रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जब मैं एग्जिट की तरफ देखता हूँ तो वो औरत मुझे वहाँ पर भी नज़र आ रही होती है। मैं उस झूले के पास खड़ा होता हूँ, लेकिन तभी मुझे मेरे कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, जिस आवाज़ ने मुझे कहा, मेरी लाश यहीं दफनाई गई थी, मेरी मदद करो। और ऐसा होते ही वो चीज़ एग्जिट से गायब हो जाती है। ये होते ही मैं बहुत स्पीड में एग्जिट से बाहर आ जाता हूँ और सीधा अपने घर पहुँचता हूँ। मैं 1-2 दिन तक घर पर ही रहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं। मैंने 2 दिन तक हिम्मत जुटाई और अपने ही एक फ्रेंड से बात करी, जो कि वहाँ पर इंस्पेक्टर था। मैंने उसे हर चीज़ बताई और उसने सिर्फ मेरे कहने पर उस पार्क में खुदाई चालू करवाई। उस झूले के नीचे कुछ टाइम बाद एक लाश पाई गई। वो लाश कुछ 1-1.5 साल पहले की थी, जब ये पार्क उस वक्त बन रहा था। वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था और शायद ये इंसिडेंट तभी हुआ होगा। कुछ टाइम बाद रिपोर्ट में ये चीज़ पाई गई कि यहाँ पर एक औरत का मर्डर हुआ था। वो औरत एंड इनफैक्ट उसका हस्बैंड भी इसी पार्क के कंस्ट्रक्शन में काम किया करते थे। उनके घर में कुछ मैटर हुआ जिस पर कि उसका हस्बैंड इतना गुस्सा हो गया कि उसने किसी नुकीली चीज़ से अपनी वाइफ के सर पर मार दिया एंड उसी वक्त ऑन द स्पॉट उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है। उसने रातों रात अपनी वाइफ की बॉडी को मौका देखते हुए कि इस जगह को तो वैसे भी पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसने उसको वहीं पर दफना दिया। लोगों का वहाँ आना जाना वैसे भी कंस्ट्रक्शन के टाइम में ना के बराबर था। उसको ये चीज़ अच्छे से पता थी कि उस पार्क में कितना काम बचा है, और उसी के अकॉर्डिंग वो सही जगह चुनी जहाँ पर किसी भी तरीके से अब कोई काम ऐसा नहीं बचा है कि कोई उसको जाकर डिस्टर्ब करे। यानी कि लाश वहाँ पर सेफ थी। इस इंसिडेंट के बाद वो रातों रात वहाँ से गायब हो गया। किसी को उसके बारे में आज तक नहीं पता था अनटिल ये केस रीओपन हो गया है। आई होप उस औरत को जस्टिस मिल जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ चीज़ों को हमारी ज़रूरत होती है जो कि हमारी समझ से परे है। सो गाइस, दिस वॉज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। ऐसे ही हॉरर क्रीपी स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग द कर्स चैनल।